नमस्कार दोस्तों, जय करवा माता की। मैं आपको पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमारी दादी हमें बचपन में सुनाती थीं। आज मैं उस कथा को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, एक भाई और एक बहन थी। दोनों बहुत गरीब थे। भाई ने किसी तरह से तो अपनी शादी कर ली थी, लेकिन वह चाहता था कि हम अपनी बहन की शादी किसी अमीर घर में करें। तभी अमीर घर से एक रिश्ता आया और शादी तय हो गई। बहन की शादी कर दी। बहन ससुराल चली गई और खुशी खुशी रहने लगी, लेकिन बहन ने कभी मायके नहीं आई। वह अपनी अमीरी में इतना खुश थी कि भाई को कभी पलट के नहीं देखी। तभी करवा चौथ का दिन आया तो भाई ने सोचा कि लाओ हम करवा लेते जाएं और अपने बहन से मिल लेते हैं। भाई ने करवा तो ले ली, लेकिन उसमें कुछ रखने के लिए नहीं था। करवा लेके रास्ते भर यही पछताते हुए जा रहे थे कि करवा खाली कैसे दें। करवा में कुछ तो था नहीं, ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम कुछ खरीद सकते हैं। तभी उन्होंने रास्ते में एक बेल का पेड़ देखा। बेल खूब पका था तो सोचा कि लाओ, हमारे पास कुछ नहीं है तो यह बेल हम ले लेते हैं और करवा में रख देते हैं। तभी भाई ने पेड़ पे चढ़ के बेल तोड़ा और करवा में रख दिया। जब बहन के यहाँ पहुँचा तो बहन को करवा दे दी। तो बहन ने करवा लेने से मना किया, कहा कि वहीं नाली के पास करवा रख दो। वह नाली पे करवा रख के बैठे रहे। बहन ने ना ही पानी दिया, ना ही कुछ खाने के लिए दिया। वह ऐसे बैठे रहे। अपने परिवार में वो जाके खाना बनाई, खाई, सब लोग खाए पिए। जब सब लोग खा पी के लेट गए तो जितना जूठा थाली का बचा था वो धुल के लाई गिलास में उनको पानी देने लगी और कहीं, भैया मसरंग भैया पनिया पीबू, अभी बहनी बहुत रात है। मसरंग भैया पनिया पीबू, अभी बहनी बहुत रात है। बहन पानी रख के चली गई। तभी सुबह हुई तो भाई जाने लगा। कहा अपनी बहन से कि मैं अब घर जा रहा हूँ। तभी उसकी बहन ने कहा, जाते जाते अपना करवा लेते जाओ। भाई ने करवा ले लिया और रास्ते भर बहुत रोया पछताया। तभी उसको रास्ते में बहुत तेज भूख लगी तो सोचा कुछ है नहीं खाने के लिए, ना ही तो हमारे पास पैसा ही है। तभी उसने सोचा कि लाओ, करवा में जो बेल है वह बेल हम फोड़ के खा लें। तभी उसने करवा खोला और देखा बेल नहीं था उसमें। उसमें तो सोना हो गया था पूरा। वह बहुत खुश हुआ और जल्दी से घर आके अपनी पत्नी को दिखाया। सोना बेच के वह बड़े बड़े घर बनवाया, गाड़ियाँ लिया, सारी चीज़ें उसके पास हो गईं। तभी भाई ने एक रामायण का आयोजन किया। वह अखंड रामायण करवाया और अपनी बहन के पास खबर भेजा तो बहन आई, लेकिन वह पहचान नहीं पा रही थी कि हमारा घर कहाँ गया। तभी किसी से पूछी तो उसने बताया कि ये तुम्हारा घर है। रामायण का आयोजन खत्म हो गया। तभी भाई ने सोनार से पहले से ही अपनी बहन के लिए एक पायल बनवाया था, जिस पायल में वही आवाज़ आती थी जो उस रात में उसकी बहन ने बोला था, मसरंग भैया पनिया पीबो, अभी बहनी बड़ी रात है। मसरंग भैया पनिया पीबो, अभी बहनी बहुत रात है। जब भाई ने बहन की विदाई की तो वही पायल उसको पहना के भेजा। जब वो चलती थी तो यही आवाज़ आती थी। यही आवाज़ सुनते सुनते उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बहुत पछताई और रोई। उनको ऐसा सदमा लगा कि कुछ दिन के बाद वो चल बसी। करवा मायके से ही आता है, चाहे भाई गरीब हो या अमीर हो। करवा की हमें पूजा करनी चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।